हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक चल रही थी। एक्सरसाइज ने 4.3 कंप्लीट करवाई हुई है। आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 है और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.4 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आज हम नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। जब दो मूल आते हैं द्विघात समीकरण में तो उसमें नेचर हमें फाइंड करना है कि मूल क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की वो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और जो ए बी सी होते हैं a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या को बिलोंग करते हैं। ये आपको पता है। जब ये आपको पता है कि ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसी में एक डिस्क्रिमिनेंट आता है। डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। और यही इसी पे ही नेचर बिलोंग करता है, ठीक है। इसी पे ही नेचर बिलोंग करता है कि जब नंबर फर्स्ट अगर लिखें कि d का मान इफ d जो है इज ग्रेटर देन 0 है, क्या है? d इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से बोलोगे देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल अनइक्वल एंड irrational if it is perfect square, it is not perfect square, it is not perfect square, not perfect square, ओके। तो इसमें बता दिया गया कि d का मान, इसके डिस्क्रिमिनेंट इसी पे निर्भर करता है कि d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। तो मूल जो होंगे वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय। कब? जब यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी बार में चलेंगे तो इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल अनइक्वल एंड रेशनल इफ it is perfect square, it is perfect square, ओके। d का मान 0 से बड़ा है तो यहां से क्या बताओगे? जो रूट्स होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक, असमान तथा परिमेय मूल होंगे। कब? जब d का मान 0 से बड़ा है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। नंबर 3 पे चलते हैं। तो नंबर 3 में यहाँ पे इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से अगर d का मान 0 के बराबर है तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, इस तरीके से आप लिखाओगे। और अगला लास्ट में चलें तो इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then the roots of quadratic equation is complex, ठीक है। इस तरीके से दिखाओगे। कोई भी अगर नेचर बिलोंग कर रहा है और हमारा जो d डिस्क्रिमिनेंट है d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, लेकिन उसके रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं अन्यथा नहीं है, तो उस हिसाब से बोलोगे। और d का मान अगर 0 के बराबर है तो रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे, वास्तविक और समान होंगे। और d का मान 0 से छोटा है, d लेस देन है, तो यहाँ से रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से
तो आप यहाँ से बता पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए आप यहाँ से नेचर फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन, पहले एक एग्जांपल बताते हैं आपका बाद इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब यहाँ से देखो बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया और बोला गया हमसे कि कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ 2x² प्लस का kx प्लस का 3, ऐसे ही है। कह रहा है कि मूल जो है वास्तविक रियल एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया है कि k के किस मान के लिए जो मूल हैं रियल एंड इक्वल हैं, वास्तविक और समान हैं। तो यहाँ से d बराबर क्या बता दिया उसने, 0। जब d बराबर 0 बता दिया तो यहाँ से a का मान है, b का मान है, c का मान है, आपको पता ही है। या अगर नहीं पता है तो संक्षेप में आप लिख दो, a बराबर 2, b बराबर क्या है k, एंड c बराबर क्या है 3, और d बराबर जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। d हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ से b की जगह कितना लिखा हुआ k की पावर 2 -4, a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर क्या 0। तो यहाँ से k², 4 दूनी 8 का कितना हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मान लो 4 दूनी 8 का 24 हो गया। तो k बराबर कितना हो गया 24, या k बराबर कितना हो गया 2√, इसको अगर करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2√6 होगा जाके, कितना होगा जाके k = ±2√6। तो यहाँ से मूल कैसे हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएंगे, k बराबर ±2√6 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इसी पे बिलोंग करता है कि किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है और आप किस तरीके से इसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.4 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हमसे कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल, जो समीकरण है x² माइनस का 4x और प्लस का k बराबर 0 है, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ से रूट्स जो हैं आपके पास, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमने कब बताया था, जब d का मान >0 हो रहा था। ठीक है, अभी इसने ये नहीं कहा कि परिमेय है कि ये परिमेय है, उसने ये बोल दिया रूट्स रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें लेके चलना है। तो a बराबर सबसे पहले फाइंड करो 1, b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है k, और d बराबर जो फार्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर होता है हमारे पास फार्मूला b² - 4ac। अब यहाँ से रूट्स r क्या बोला है, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ से b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो b की जगह कितना लिखा होगा -4, तो -4 का वर्ग -4। ठीक है, माइनस का 4 एंड a कितना है 1 और c कितना है k है, कितना है k है, इज ग्रेटर देन 0, ये आया हमारे पास। ठीक है, कि b² - 4 × 1 × k, तो ये हमारे पास आया। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, माइनस का 4k इज ग्रेटर देन 0, या 4k, समझे, 4k इज ग्रेटर देन 16, या k इज ग्रेटर देन कितना हो गया 4 हो गया, k इज ग्रेटर देन कितना हो गया 4, ये इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा कि k का मान 4 एकम 4, 4 चौके 16, अगर यहाँ पे लगाओ तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो k इज ग्रेटर देन कितना आ रहा 6 है। अगर यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी का साइन जैसे k है, उस तरफ जाके प्लस हो रहा है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उस तरफ जाके माइनस हो रहा है तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है उसका साइन है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए हमारा यही रहेगा। ठीक, अब चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यू आर जो इनके मान लिखे हुए हैं, पी क्यू आर वास्तविक है, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, कह रहा है पी का मान क्यू के बराबर नहीं है, तो समीकरण हमें दिया हुआ है पी माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 पी प्लस क्यू इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस 2 पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मूल वास्तविक और असमान है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। टू प्रूव दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक, कि मूल्य जो है वास्तविक और असमान है, तो यहाँ से ये सारी चीजें डी पे डिपेंड होती, तो डी इज ग्रेटर देन क्या कह रहा है 0, डी इज ग्रेटर देन क्या कह रहा है 0। डी के लिए सबसे पहले ए बराबर क्या लिखा हुआ है पी माइनस क्यू, बी बराबर क्या लिखा हुआ है 5 पी प्लस का क्यू, एंड सी बराबर क्या लिखा हुआ है, सी बराबर लिखा हुआ है -2 पी माइनस क्यू, ठीक है, पी माइनस क्यू, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। अब हमें प्रूव करना है डी ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से लगाएंगे, क्योंकि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 5 इंटू पी प्लस क्यू की पावर कितना 2 माइनस 4, एक जगह कितना है पी माइनस क्यू, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो p माइनस क्यू और इधर हो गया p माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ से 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, और इधर हो गया, इसको ओपन करोगे p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर और प्लस का 2pq प्लस का 2pq, आगे बढ़े तो प्लस तो है ही 4, और ये हो गया p माइनस क्यू का होल वर्ग, जब इसको ओपन करोगे तो p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का 2pq, और इज ग्रेटर देन 0 चल ही रहा है, ठीक, इज ग्रेटर देन 0 चल ही रहा है, तो ये हो गया 25 पी स्क्वायर, अंदर गुणा करवा दो 25 क्यू स्क्वायर प्लस का 50 पी क्यू, और ये हो जाएगा प्लस का 4 पी स्क्वायर प्लस का 4 क्यू स्क्वायर माइनस का 8 पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो 25 से 4 घटाओ, 25 से 4 घटाओ, 25 से 4 घटाओगे, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 2 था, सॉरी यार, ये 2 भी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ भी रहेगा 8, तो यहाँ भी रहेगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो 25 से 8 घटाओगे तो 17 8 25 होता है, तो 17 पी की पावर 2, यहाँ से घटाओगे तो प्लस का 17 क्यू की पावर 2, और 50 से 16 घटाओगे, 50 से 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना 34 पी क्यू इज ग्रेटर देन 0, जो कि हमें यही लाना था, क्या लाना था, यही हमें प्रूव करना था कि डी का मान जो है ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारा जो रूट्स आएंगे, कुछ भी आए, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ निकला नहीं, लेकिन कुछ भी आए तो वो हमारा जो ये आ रहा है पूरा जो हल होके आ रहा है, तो इसी को बताएंगे कि मूल जो हमारे हैं वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से और थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है कि के किस मान के लिए मूल हमारे वास्तविक नहीं है, तो समीकरण सबसे पहले राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 के एक्स प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। के किस मान के लिए मूल हमारे वास्तविक नहीं है, जब मूल वास्तविक होते तो डी इज ग्रेटर देन 0, वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है, डी इज लेस देन 0, डी का मान जो है हमारा कैसा है, लेस देन 0 है, कि मतलब हमारा ये वास्तविक नहीं था, कैसा था, वास्तविक ना होके ये हमारे पास था, ठीक है, ये मूल हमारे वास्तविक ना होके कैसे हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से डी इज लेस देन 0, तो देखो यहाँ से
बी स्क्वायर माइनस 4ac से लगाएंगे तो बी की जगह कितना है 5k की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया 25 माइनस और 16 चौको कितना हो गया 64 इज लेस देन 0। इसको उधर ले जाओ और ये k स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 25 k स्क्वायर इज लेस देन कितना हो गया 16। कितना हो गया 4 नॉट 64। कितना हो गया 64 नॉट 16। कितना हो गया 64। तो यहाँ से k स्क्वायर इज लेस देन 64। ये कितना हो गया 64 अपॉन 25। अब जब इसको कॉमन लोगे जाके मतलब वर्गमूल निकालो तो k इज लेस देन प्लस माइनस 8/5 या माइनस का 8/5 इज लेस देन k इज लेस देन 8/5। इस तरीके से भी आंसर आएगा और चाहे ये रख लो चाहे वो रख लो, दोनों मान हमारे कैसे सही हैं। तो जो आंसर में तुम्हें दे रहा है तो कुछ इस तरीके से देगा, ठीक है। आंसर में तुम्हें देगा तो इस तरीके से देगा और ये नहीं देगा, हो सकता है ये भी दे दे कहीं कहीं पे, तो ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आप इसको सही से पढ़िएगा। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण हमारा है, इसके जो रूट्स हैं वास्तविक नहीं निकल रहे थे, वास्तविक नहीं निकल रहे तो कैसे निकल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन लग गया, ठीक। आगे बढ़े तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और रियल एंड इक्वल है। तो k के किस मान के लिए कह रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, ठीक। ये और इसमें 4 के पहले पार्ट में 4 का फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसमें पहले कह दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, के मान जो हैं वास्तविक और ऐसे वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान डी बराबर क्या हो गया 0। डी बराबर क्या हो गया 0। डी बराबर होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, लेकिन सबसे पहले a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है माइनस 2 इंटू के प्लस 1 और c बराबर क्या है के स्क्वायर। अब यहाँ से मैं प्रूव करना है, क्या करना है यहाँ से मैं प्रूव करना है। तो एक जगह देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 2 इंटू के प्लस 1 टू होल पावर 2 माइनस 4 इंटू एक जगह कितना 1 और के की जगह कितना सी की जगह कितना के स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे के स्क्वायर प्लस का 2k और प्लस का 1 ओ हाँ 2k प्लस का 1 और माइनस का 8 सॉरी 4 बन जा 4 इंटू के तो 4k स्क्वायर 0 है बराबर, तो 0 रखने दो। तो यहाँ से अंदर मल्टीपल करवाओ तो 4k स्क्वायर प्लस का 8k और प्लस का 4 माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बचा 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या 8k बराबर माइनस के 4 या k इक्वल टू माइनस 4/8 तो 4 बन जा 4 4 2 जा 8 तो k इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1/2। तो k का मान क्या आ गया माइनस का 1/2। तो ये आंसर आया, ठीक है। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन को सही से पढ़ो, देन यू गेट आंसर, ओके। तो इस तरीके से आगे बढ़े तो सेकेंड पार्ट है, आगे बढ़े तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास। और सेकेंड पार्ट में देखो लिखा हुआ है के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास था, जब ये हमारे पास था, ठीक है, ये आपके पास था। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है कि
इसमें भी कहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डी का मान हमारा कैसा है 0, और आपको भली भांति पता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से सबसे पहले a बराबर क्या है k स्क्वायर, b बराबर क्या है माइनस का 2 इंटू 2k माइनस 1, और c बराबर क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 से, तो b की जगह कितना है माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 टू होल पावर 2, ठीक है, और माइनस 4, a का मान कितना है k स्क्वायर, तो c का मान कितना है 4, तो यहाँ से कितना हो गया 4, और इधर 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर तो मतलब 4k स्क्वायर, और माइनस का 8k और प्लस का 1 माइनस का 4 चौको 16 k की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो गया कितना 4 चौको 16 k की पावर 2 माइनस का 32 इंटू के, और ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 16 k की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बचा जाके, तो ये बचा जाके 32 इंटू के बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ से 8k बराबर 1 या k इज इक्वल टू 1/8, k इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8। तो इसमें भी वही जो कायदा अपना कर रहे हो उसी तरीके से करना होता है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल दे रहा है, तो d का मान 0 के बराबर, और कायदा जो हमें है, जो फंडा हमें दिया हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac से प्रूव करना है, तो यहाँ से इससे आपने कर लिया, ठीक है, हो गया इसी से। तो ये दूसरा नंबर था हमारे पास क्वेश्चन, और आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन है, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी d बराबर d इज इक्वल टू 0 इसने बोला है, और d बराबर होता है, आपको खूब बड़ी बात पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से वी विल गेट वैल्यू ऑफ a k प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1, ओके। एंड फाइनल जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से प्रूव करेंगे, तो b की जगह कितना है माइनस 2 इंटू के माइनस 1 टू होल पावर कितना 2 माइनस 4, a का मान कितना है k प्लस 1 एंड c का मान कितना है 1। यहाँ से देखो ओपन करो तो 4, उसको ओपन करोगे तो k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1 माइनस का 4, और ये कितना हो गया k प्लस 1, अंदर मल्टीपल, तो 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k माइनस का 4। ओ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, k प्लस 1, ठीक है, देख लेते एक बार। तो 4k स्क्वायर माइनस का 2k, 2 क्या 4, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ होगा, नहीं सही है, 2k प्लस 1, और ये 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस का 4k, जी ठीक है। तो 4k की पावर 2 माइनस का 12k, और ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया 0, माइनस का 4k प्लस का 4k कैंसिल, तो 0 आ गया। यहाँ से 4 कामन ले लो और k कामन ले लो, ठीक है, 4 कामन ले लो k कामन ले लो, तो यहाँ पे बचा k, इधर बचा माइनस का 3 बराबर 0, तो 4k इज इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के बराबर, तो k बराबर क्या हो गया 0, k बराबर क्या हो गया 0, और k माइनस 3 को 0 के बराबर, तो k बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, k बराबर कितना हो गया 3, तो k के जो मान आए 0 का 3, कितने मान आए 0 का 3, तो we will get the value of k when जो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, जो डिस्क्रिमिनेंट था रियल एंड इक्वल था, देन डिस्क्रिमिनेंट जब रियल एंड इक्वल है तो d बराबर क्या होता है 0, d बराबर 0 होता है, लेकिन d बराबर वैल्यू भी तो प्राप्त होती है b स्क्वायर माइनस 4ac से, उसी से हमारा k का मान कितना आ रहा है 0,3, क्या आ रहा है 0,3, we will get the value of 0,3, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में देखो हमसे लिखा हुआ है के एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस टू, ठीक है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको पहले सही से कर लो, तो के एक्स की पावर 2 माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डी बराबर क्या है 0, और हमें डी बराबर को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन वी गेट वैल्यू ऑफ के ए इक्वल टू कितना के, बी इक्वल टू कितना माइनस का 2k एंड सी इक्वल टू कितना 6। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, तो बी की जगह कितना 2k माइनस का 2k की पावर कितना 2, और यहाँ से 4, a का मान कितना k और c का मान कितना 6, तो यहाँ से 4k की पावर 2 माइनस 4 का 24k और इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 24 इंटू k से एक बार k कैंसिल, 4 एक हम 4 4 6 24, तो k बराबर कितना मिला 6, तो k का मान कितना मिला है 6। जब गुण हमारे वास्तविक और समान थे तो k बराबर कितना मिला 6। तो इसी तरीके से आप लगाओगे क्वेश्चन को, चाहे जो भी चाहे इस तरीके से दिया जाए। ओके, तो ये हमारा लग गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था, फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 4 का फिफ्थ पार्ट है, और फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स, ठीक है, और प्लस का k इज इक्वल टू 0। इसमें भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहा है, तो d का मान 0 के बराबर, और a बराबर हम सेटिस्फाई करें 1, b बराबर सेटिस्फाई करें तो माइनस का 4k, और c बराबर कितना लिखें k, c बराबर कितना लिखें k, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करें, और 0 है ही क्योंकि d बराबर 0 लिखा हुआ है। b की जगह कितना है तो माइनस का 4k की पावर कितना 0, 2 माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है k, तो यहाँ से 16k की पावर 2 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16k की पावर 0, ठीक है, 16 और माइनस 4k इज इक्वल टू 0, 4k का मान ले लो, तो यहाँ से कितना बचा 4k का मान ले लो, तो यहाँ पे बचा 4k और इधर बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 4k बराबर कितना 0, तो k बराबर कितना 0, k बराबर कितना 0, और यहाँ से आगे फिर ले लो, क्या करो आगे यहाँ से लो, तो 4k माइनस 1 बराबर 0, या 4k इज इक्वल टू 1, या k इज इक्वल टू 1/4। तो k के मान क्या है, k के मान आप देख सकते हो, k के मान 0 का मान 1/4, 2 मान आ रहे थे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करोगे काट दोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, शायद क्वेश्चन आंसर ना मिले। तो 0 एंड 1/4 दोनों को सम्मिलित करके लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा 6, फोर्थ का 6 क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा, फोर्थ का 6 पार्ट, फोर्थ ऑफ 6 लिखा हुआ कि x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सही से इसको लिख लेंगे तो k x की पावर 2 माइनस का k x 3 या 3kx, ठीक है, और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। d बराबर हमसे पहले ऑलरेडी दिया हुआ है b 0, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, जब d 0 हो जाता है तो वो भी 0, तो यहाँ से k बराबर 1, सॉरी a बराबर कितना मिला k, b बराबर कितना मिला माइनस का 3k, और c बराबर कितना मिला 9। यहाँ से आगे बढ़े तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 है, तो यहाँ से b तो माइनस का 3k की पावर 2 माइनस 4, एक जगह k और c की जगह कितना 9 बराबर क्या 0। तो यहाँ से कितना हो गया 9k की पावर 2 माइनस का 4, कितना 4 9 या 36 इंटू k इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से 9k कॉमन ले लो, तो यहाँ से k माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 0, इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से 9k इज इक्वल टू क्या 0, तो k इज इक्वल टू क्या 0, k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और यहाँ से k माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 0, तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। तो k के जो मान आ रहे हैं, k बराबर क्या आ रहा है 0 का मान 4,
के 2 मान आए, क्या क्या आए, 0,4। इस तरीके से आप बता सकते हो के का मान 0,4 एंड के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 4। तो के की जो वैल्यू गेट हुई हमें कितनी, 0,4। ओके, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया और क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था 4th का 6th पार्ट। अब हम बात करते हैं 4th के 7th वाले पार्ट में। तो 4th के 7th वाले पार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ 4x की पावर 2 प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू क्या, 0, इक्वल टू क्या, 0। और d बराबर हमें 0 मिला हुआ है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और जब 0 है तो पूरा 0। a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है k, c बराबर कितना है 3, c बराबर कितना है 3, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो k की जगह b की जगह कितना है, k की वर्ग माइनस 4 इंटू 4 इंटू कितना 3, इतना ही तो है। हाँ, तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 चौको 16, 4 चौको 16 कितना हो गया 48, बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 48, तो k बराबर कितना हो गया 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, इस तरीके से आएगा। k का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस 4 रूट 3, प्लस माइनस 4 रूट 3। तो 4 के जो पार्ट हैं, जो 4 अंडर रूट मतलब 7th पार्ट है 4 के, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगा जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, दिस इज लास्ट वन। तो अगला हमारा देखो, यहाँ से सारा सब कुछ खत्म हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ में कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण लिखा हुआ है 4 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स, 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है k के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो d इज ग्रेटर देन क्या होगा 0, d इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। जब d इज ग्रेटर देन 0 हमारा होगा जाके, तो यहाँ से a बराबर सबसे पहले क्या लिखा है 4 माइनस के, 4 माइनस के। b बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2k प्लस का 4, c बराबर क्या लिखा हुआ है 8k प्लस का 1, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज ग्रेटर देन 0 तो टोटल पूरा ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 की पावर 2 माइनस 4 इंटू एक जगह कितना है 4 माइनस के, एक जगह कितना है, यहाँ से सही से लिख लो तो 4 माइनस के, और एक जगह कितना है 8k प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको ओपन करो तो 4k की पावर 2 प्लस का 16, और 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16 के माइनस 4 इधर ही रखो, तो ये कितना हो गया 8 चौका 32 के, और 4 एकम 4 माइनस का 8k स्क्वायर माइनस का k इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4k की पावर 2 प्लस का 16k प्लस का 16 माइनस यहाँ से, और ये 4 तो बाहर ही रहेगा, ये क्या रहेगा 4 बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना 32 से एक जाएगा कितना बचेगा 31 के। ठीक है, और ये माइनस का 8k स्क्वायर, तो माइनस के 8k स्क्वायर पहले और प्लस का 31 इंटू के और प्लस का 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4k स्क्वायर प्लस का 16k प्लस का 16 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 32k स्क्वायर कितना हो गया 32k स्क्वायर, और 31 4 कितना हो गया, तो ये माइनस का हो गया, 4 4 12, ठीक है, 4 कम 4 4 12, और ये कितना हो गया ये k, और इधर कितना हो गया माइनस का 16 इज ग्रेटर देन 0, तो 32 4 कितना हो गया 36k की पावर 2, 124 से 16 घटाओ 108, कितना बचा 108 का आएगा माइनस का, और 16 माइनस 16 का क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर 36 दूना 72 36 त्रिका 108, 36 दूना 72 36 और k कॉमन ले लो, तो k माइनस कितना बचेगा k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 36k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या 0, k बराबर क्या 0, तो यहाँ से k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो k का मान क्या आ रहा है
के माइनस बराबर 0 है, मतलब ये, तो के बराबर क्या आया 3, तो के के मान कितने आ रहे हैं, तो के के मान आ रहे हैं 0 का मान 3, तो के के जो मान आ रहे हैं 0 का मान 3 या 0 तो वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू हो भी सकता है के बराबर 0 रख दो तो हमारा मूल जो है परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या के बराबर 3 रख दो तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक वैल्यू प्राप्त होगी जाती। तो जैसा कि आपको पता है ना कि ये यहाँ से सारी वैल्यू जैसे जैसे होती है, जैसे मतलब एक क्लू होता है, जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में दिया होता वैसे वैसे करते जाओ, और कहीं पे भी प्लस माइनस का अगर फर्क आ रहा है तो वहां पे नहीं भूलना है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।